सुनसान मकान का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना और सुनसान मकान था। ये मकान इतना पुराना था कि इसकी दीवारें भी कहानियां सुनाती थीं। लोग कहते थे कि इस मकान में भूत रहते हैं। ये मकान गांव के बाहर एक जंगल के किनारे स्थित था और इसकी उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा होगी। मकान के बारे में कई किस्से प्रचलित थे। कुछ लोग कहते थे कि इस मकान में एक रानी रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही अहंकारी भी थी। उसने अपने सारे सेवकों को बहुत सताया था। जब वो मरी तो उसकी आत्मा इसी मकान में फंस गई। दूसरे लोग कहते थे कि इस मकान में एक तांत्रिक रहता था जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। जब वो मरा तो उसकी आत्मा ने इस मकान को अपना ठिकाना बना लिया। गांव के लोग इस मकान से बहुत डरते थे। कोई भी अकेले इस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शाम होते ही बच्चे अपने घरों में बंद हो जाते थे। एक दिन गांव के ही एक लड़के राहुल को अपने दोस्तों के साथ इस मकान के बारे में बात करते हुए सुना। राहुल बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने सोचा कि वो इस मकान के बारे में और जानना चाहता है। राहुल ने अपने दोस्तों को इस मकान के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे सब मिलकर इस मकान में घुसेंगे। उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें इतना समझाया कि वे मान गए। एक रात राहुल और उसके दोस्त चुपके से इस मकान के पास गए। मकान के बाहर का वातावरण बहुत ही डरावना था। हवा चलने की आवाज आ रही थी और पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने सांस रोककर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गए। मकान के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर देखने लगे। मकान के अंदर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। फर्नीचर टूटा हुआ था। दीवारों पर दरारें थीं। राहुल और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक महिला की आवाज थी। वे तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन्होंने धीरे से आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। आवाज एक कमरे से आ रही थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक महिला बैठी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो राहुल और उसके दोस्तों को घूर रही थी। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे और वहां से भाग निकले। राहुल और उसके दोस्तों ने कभी भी इस मकान के बारे में किसी को नहीं बताया। वे डरते थे कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। रात को जब राहुल सोता था तो उसे हमेशा यही सपना आता था कि वो उस मकान में फंस गया है और वो महिला उसे मारने की कोशिश कर रही है। राहुल बहुत ही परेशान हो गया था। एक दिन राहुल ने एक पुराने व्यक्ति से इस मकान के बारे में पूछा। उस पुराने व्यक्ति ने राहुल को बताया कि इस मकान में एक रानी रहती थी जो बहुत ही अहंकारी थी। जब वो मरी तो उसकी आत्मा इसी मकान में फंस गई। पुराने व्यक्ति ने राहुल को यह भी बताया कि इस रानी की आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा करनी होगी। राहुल ने उस पुराने व्यक्ति की बात मान ली और उसने एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद राहुल को फिर कभी वो सपना नहीं आया और उस मकान के बारे में भी कोई अजीब घटना नहीं घटी।